श्री कृष्ण और सत्यभामा से जुड़ी है कथा। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर छोटी दिवाली मनाई जाती है। यह त्योहार मुख्य रूप से दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। श्री कृष्ण से जुड़ी है इसकी कथा। दीपावली को हिंदुओं का सबसे बड़ा व प्रमुख त्योहार कहा जा सकता है। वहीं दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसे हम छोटी दिवाली के रूप में जानते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। क्या है पौराणिक कथा? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भौमासुर अर्थात नरकासुर नामक एक राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ था। मनुष्यों से लेकर देवता तक उसके अत्याचारों से परेशान थे। नरकासुर को यह श्राप मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही होगी, इसलिए उसने लगभग 16,000 कन्याओं का हरण कर लिया। इस स्थिति से निपटने के लिए इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने पहुंचे। सत्यभामा ने दिया साथ। इंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर का वध करने निकल गए। उन्होंने सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण और सत्यभामा ने राक्षस की कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त करवाया। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ही किया गया था। इसलिए हर साल इस तिथि को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम सभी छोटी दिवाली के रूप में जानते हैं। शहर से लेकर गांव तक दीपों का पर्व, प्रकाश का पर्व दीपावली की धूम मची हुई है। दीपावली से एक दिन पूर्व शनिवार को हर्षोल्लास के साथ छोटी दिवाली परंपरागत ढंग से मनाई जाएगी। इस दिन पापों के प्रतीक नरकासुर के नाश की कामना से 4 ज्योत वाले दीप जलाए जाते हैं। छोटी दीपावली पर शाम को घर के बाहर चौमुखा दीप जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था। इसलिए छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नदी घाटों पर लोग नरक चतुर्दशी पर नदी स्नान की प्राचीन मान्यता भी है। क्यों मनाई जाती है छोटी दिवाली? छोटी दीपावली मनाने को लेकर कहा जाता है कि रति देव नाम के एक राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन एक दिन उनके सामने यमदूत आ खड़े हो गए, जिसे देख राजा को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी क्या मुझे नरक जाना होगा? यह सुनकर यमदूत ने कहा कि एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी पाप का फल है। यह सुनकर राजा ने प्रायश्चित करने के लिए यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें सारी कहानी सुनाकर अपनी इस दुविधा से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। राजा ने वैसा ही किया और पाप मुक्त हो गए। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति के लिए कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत और दीप जलाने का प्रचलन चल रहा है।